चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हो गया? एनर्जी बहुत लो है। और एक बार ट्राई करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू सो मच। एनर्जी रखो, मजे में पढ़ो, टेंशन नहीं लेके पढ़ना है। सीए कर रहे हो, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं है डिफिकल्ट। ट्रस्ट मी, डिफिकल्ट नहीं है। चलो, लेट मी इंट्रोड्यूस। थोड़ा तो आप लोगों को पता ही चला होगा। माई नेम इज संदीप। ये नाम ना ज़्यादा खास नहीं है, जो सबसे ज़्यादा खास है ना वो ये है, ये दो लेटर। ये दो लेटर के लिए ना बहुत 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 मेहनत किया गया है। और यही मेहनत ना आप लोगों को करना है। ट्रस्ट मी, आपका जो ड्रीम है ना, आपका जो सोच है ना, वो ये दो लेटर ना दिला देगा आपको। सी ए। मैं एनी चांस किसी के पेरेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा है सी ए? अच्छा। अच्छा, योर डैड इज़ अ सी ए, ओके। सो आपका घर से ही गाइडेंस है। ओके, चलो गुड। इसीलिए आपने पहले मैथ्स लिया होगा। ठीक है। एट सी ए फाउंडेशन लेवल, आई विल बी टीचिंग यू ऑल अकाउंट्स एंड मैथ्स। क्लास के कुछ इंस्ट्रक्शंस ध्यान से देखो। आपको कितने बुक रखने हैं? आपको दो नोटबुक, चारों सब्जेक्ट के लिए है क्या? नहीं। ईच सब्जेक्ट मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो अकाउंट्स के लिए ना आपको दो नोटबुक बनाना है। सर, दो नोटबुक किस लिए? एक होगा आपका कॉन्सेप्ट बुक और एक होगा आपका प्रैक्टिकल बुक। सर, क्या होता है ये कॉन्सेप्ट बुक और प्रैक्टिकल बुक? एक बुक में ना हम लोग सारे फॉर्मेट्स लिखेंगे, हम लोग सारे एडजस्टमेंट्स लिखेंगे। मतलब वो बुक होगा ना, दैट वुड बी आवर बाइबल। आपका एग्जाम जो होता है ना, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच में जो गैप होता है ना, वो सिर्फ 1.5 डेज का होता है। और 1.5 डेज में ना आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है। अब ये क्या 2500 क्वेश्चन करते बैठोगे ना, तो 2-3 साल के बाद अटेम्प्ट आ जाएगा आपका। तो आपको करना क्या है, आपने जो कॉन्सेप्ट बुक बनाया होगा ना, ये वाला बुक से आपको पूरा रिवीजन करना है। और प्रैक्टिकल बुक में ना आपके मार्क्ड होगा, ये आउट ऑफ दिस 100 क्वेश्चन कौन से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मुझे एंड मोमेंट में देखना है। ये मार्क्ड होगा यहाँ पर। ये क्या लिख दिया यहाँ पर? सीरियली नंबर। क्या सीरियली नंबर चाहिए? कॉन्सेप्ट बुक एंड ऑफ कोर्स योर प्रैक्टिकल बुक। सीरियली नंबर का मतलब आपको आपका नोटबुक जो होगा ना, वो मुझे ना नंबर चाहिए 1 2 3 4 5। दैर इज अ रीजन। मैं एक बता देता हूँ आपको, एक रीजन। यहाँ पर आप देखो ना, मैं आपको एक रीजन दिखाता हूँ। चलो, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे काफ़ी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर ना लिखा जाएगा कि कौन से पेज नंबर में है हमारा इसका सोल्यूशन। तो पेज नंबर क्या लिखा है यहाँ पर? 207। तो अपने सोल्यूशन का ना आप लोग 207 पेज पलटोगे और वहाँ पर ये मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। ये क्लियर है क्या? इसीलिए अपने नोटबुक को क्या कर देना, नंबरिंग करना। क्लियर, डन। ये क्या लिखा है? डिफरेंट कलर्ड पेन। मतलब आपके पास है ना पेन है ना, वैरायटी ऑफ कलर्स के आते हैं। अच्छा, पेन का बाहर का कलर नहीं है, अंदर के इंक। ठीक है, ब्लैक, ब्लू, रेड, पिंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपका बुक जितना अच्छा मेंटेन्ड होगा ना, उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। बुक ऐसा खराब हैंडराइटिंग में लिखोगे, कोई मतलब नहीं है। आपको बाद में ना बुक खोलने का मन ही नहीं करेगा। अगर आपका बुक अच्छा होगा ना मेंटेन, तो आप बार बार उसको खोल के देखोगे और पढ़ने का मन भी करेगा। तो प्लीज़ ये बुक है ना, बहुत 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 अच्छे से मेंटेन करना है। मेरे लिए ये हमेशा प्रायोरिटी रहता है। एंड ऑफकोर्स कैरी हाईलाइटर ऑल्सो। अटेंडेंस तो मैंने आपको बता दिया, 90% गलत लिखा है, 100% चाहिए, 100% चाहिए। रेगुलर होमवर्क, इसका तो ताकत मैं आपको ना बाद में ही बता सकता हूँ। इसका जो ताकत है ना होमवर्क का, ये आपको अब नहीं समझेगा, ये आपको बाद में समझेगा। होमवर्क क्या कर सकता है, होमवर्क कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। होमवर्क इज एज गुड एज योर टेस्ट। आपका बस डिफरेंस क्या होता है, टेस्ट में क्या होगा मालूम है? आप यहाँ पर बैठोगे और टेस्ट लिखोगे मेरे सामने, वो भी बिना देख के। होमवर्क में भी क्या होगा, आप लोग बिना देखे ही लिखोगे। बस वहाँ पर ना मैं नहीं रहूँगा, पर आपको बिना देखे ही लिखना है।
ये ना हुआ कि चैट जीपीटी किया सर, क्वेश्चन अपलोड किया और आंसर आ गया, सर गया यूट्यूब में पूछा और आंसर आ गया, वो नहीं करना है। क्लियर है क्या? वहां पर इसलिए बोल रहा हूं, आपने अगर होमवर्क खुद से किया ना, ट्रस्ट मी, इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना आपको। एंड देयर विल बी स्टूडेंट जो होमवर्क नहीं करेगा। हमारे पास ना एक एग्जाम्पल होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं करोगे, एग्जाम्पल इन्होंने नहीं किया तो हमेशा ना एक एग्जाम्पल होगा, आप ऑब्जर्व करोगे कि इनका अंडरस्टैंडिंग ना थोड़ा कम कम होता जा रहा है। और जो भी होमवर्क नहीं करता ना वो उसके साथ होता ही है ये। सब्जेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने, 4 सब्जेक्ट्स। ओके चलो, हम ना थोड़ा ना बेसिक से, बाय एनी चांस कोई साइंस का तो है ही नहीं ना इधर? ठीक है चलो। आप लोग ने बुक लाया है आप लोगों का? कुछ कोई बुक लाया है, नोटबुक लाया है, न्यू नोटबुक लाया है तो प्लीज ओपन कर लो। न्यू नोटबुक लाया है तो प्लीज ओपन कर लो। चलो 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 सुनो ना, मैं जैसा जैसा बताऊंगा ना आपको बस वैसा वैसा लिखना है। सबसे फर्स्ट पेज में ना अपना नाम लिख लो आप लोग। अच्छा, बुक प्लीज अच्छे से मेंटेन करना, बहुत अच्छे से चाहिए। और आप, मैं भी लिखूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ओरल बोल रहा हूँ तुम लोग लिखते जाओ, मैं भी लिखूंगा आप लोग के साथ में। तो सबसे पहले आप लोग ने नाम वाम लिख लिया आपका? सुनो ना, मोटिवेशन चाहिए, और अपने को मोटिवेशन के बिना ना कुछ नहीं होने वाला है। और यूट्यूब का मोटिवेशन है ना 10 मिनट का, 10 मिनट ऐसा जोश आएगा, यस आज रात भर पढ़ूंगा 2 बजे तक, और सुबह उठा कितना बजे? 12 बजे। नहीं चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि क्यों करना है सीए। तो सबसे पहला ना यहाँ पर है ना, टारगेट मार्क्स होना चाहिए। अब मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ मालूम है क्या? मैं ना ग्रेजुअली ना आई विल डिवाइड इट, बट अभी के लिए ना मेरे लिए ना सब ना एवरेज बच्चे ही है। तो मैं आपको ना एकदम बेस से सिखाने वाला हूँ। बेस मतलब जब मैं आपको मैथ सिखाऊंगा ना, तो कैलकुलेटर को चलाते कैसे ना वहां से सिखाऊंगा, बिकॉज कैलकुलेटर तो यूज किया नहीं होगा। ओ, साइंटिफिक ना, बट इट इज नॉट अलाउड साइंटिफिक अभी। अभी के लिए ठीक है, बट कल परसों आपका मैथ्स होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, तो ऑल्टरनेटिवली आपको नॉर्मल वाला लगेगा। तो वहां पर है ना आपको कैलकुलेटर कैसा यूज करते हैं ना, ट्रस्ट में 1 से 2 लेक्चर है ना, सिर्फ कैलकुलेटर कैसा यूज करना है ना वही सिखाया जाएगा। एक लेक्चर तो उसी में जाने वाला है, बिकॉज उसमें बहुत सारे ना शॉर्टकट्स हैं। और जब तक वो शॉर्टकट्स आपको आएगा नहीं ना, जैसे कि एग्जांपल दे दूं मैं, एम प्लस है, एम माइनस है, एम आर सी है, क्यूब रूट है, सर स्क्वायर रूट तो आता है, क्यूब रूट कहाँ से आ गया? आप लोग को आ जाएगा साइंटिफिक में, फिफ्थ रूट आ जाएगा। बट नॉर्मल कैलकुलेटर में कैसा निकालेंगे उसका सब ना ट्रिक होता है, तो वो ट्रिक भी हम लोग ना डिस्कस करेंगे मैथ्स के टाइम पे। तो अकाउंट्स भी आपको ऐसा सिखाया जाएगा कि कुछ नहीं आता है, इवन तो आपको आता होगा। तो यहाँ पर टारगेट मार्क्स है ना, मैं लिखने को तो 100 ही लिख दूँ, बट मुझे वो लिखना है जो एक एवरेज स्टूडेंट भी अचीव कर सकता है, एंड इट शुड बी एटलीस्ट मेरे हिसाब से 90+। तो सबसे पहले ना बड़े फॉन्ट में, अगर आपके पास रेड इंक वाला पेन होगा ना उसमें लिखो, स्टार्टिंग में पेज पलट के, टारगेट मार्क्स प्लीज राइट 90+। लिखो लिखो, मतलब 2-3 लाइन यूज कर लेना अपने नोटबुक का। यस यस, वहीं पर लिखना है आपको। चलो ना हम लोग शुरू करते हैं विद अकाउंट्स। 90+ लाने के लिए क्या क्या करना है ना, कुछ टेंशन लो तो मेरे पे छोड़ दो, सिर्फ जितना मैं बोलूंगा उतना करते जाओ, ऑटोमेटिक आप देखना आपको मार्क्स कितना मिलेगा। शुरू करते हैं हम लोग, सबसे पहला डिस्कशन ऑफ पेपर पैटर्न। कितने मार्क का पेपर आता है ये? विद ऑप्शन? ऑप्शंस भी आते हैं क्या? ऑप्शंस भी आता है, ओके। ऑप्शंस भी मिलता है, जैसे 12th में ऑप्शन मिलता था क्या? हाँ सर, एडमिशन छोड़ दो, रिटायरमेंट छोड़ दो, काम हो जाता था बराबर, डिसोल्यूशन तो किया ही नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ पर भी ना आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन में मिलेगा। तो पेपर ना 120 मार्क्स का होता है, कितना? 120 मार्क्स का होता है, एक मिनट। तो ऑप्शन के साथ ना पेपर ना आपका 120 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पर आप लोग एक मिनट देखो ना, आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है?
कंपलसरी क्वेश्चन है। 2 3 4 5 6, कोई तो काउंट करके बताओ ना, ये कितना हो गया ना, 5 है ना, तो ये 5 हो गया। 2 3 4 5 6, तो ये 2 3 4 5 6 में से ना आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4, और हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स। तो आप लोग बता सकते हो क्या कि अगर 20 इंटू 4 करूँ तो कितने मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया मेरा, 80, और ये वाला है आपका 20 मार्क्स का, तो टोटल पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स आउट ऑफ 120। मतलब आपको ऑप्शन जो मिलेगा ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 और 6 में से कोई भी एक मेन क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन मिलता है, और इसके अंदर ना सब क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, सब क्वेश्चंस, इट कैन बी ए बी सी, इट कैन बी ए बी, इट कैन बी ए बी सी, इट कैन बी ए बी, इट कैन बी ए बी सी डी। सर ये क्या होता है? हो सकता है ये 4 मार्क को आए, ये 6 मार्क को आए, 4 मार्क्स 6 मार्क्स 10 मार्क्स, और बैलेंस 10 मार्क्स 20 मार्क्स। हो सकता है ये 10 मार्क्स को आए, ये 10 मार्क्स को आए। आपके जस्ट पेपर दिमाग में ना मैं एक पेपर पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका मतलब आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि सर एवरेज क्वेश्चन है ना, 4 5 6 8 10 12 कितना भी मार्क को आ सकता है। आपको मैं बता दूं, कभी कभी इंस्टीट्यूट है ना, एक ही क्वेश्चन 20 मार्क का देता है, एक क्वेश्चन 20 मार्क का भी आया हुआ है। फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स आया हुआ है। तो किसी को डाउट हमेशा आएगा कि सर ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, कितने मार्क का क्वेश्चन बनेगा, तो वो नहीं पूछना। क्यों मालूम है? 4 मार्क को भी आ सकता है, 5 8 10 12 15 20, कितने भी मार्क का आ सकता है। इंडेक्स, मेरा ना आदत है हर बार हर जगह पर ना मैं आपको ना इंडेक्स लिखा के दूंगा। इंडेक्स मतलब क्या होगा मालूम है? कि आप लोग ये जो अकाउंट्स पढ़ने वाले हो ना, इसके अंदर क्या क्या आपका कंटेंट आने वाला है, तो हम लोग साथ में लिखेंगे। आर यू ऑल रेडी? हेडिंग दे दो ना। अच्छा एक मिनट एक मिनट पहले पेपर पैटर्न भी लिख लो ना प्लीज। चलो सुनो ना, आज डे 1 में ना मैं आपको इंडेक्स लिखा के बोर नहीं कर रहा हूँ। हम लोग ना टॉपिक के अंदर चलते थोड़ा सा। तो आप लोग है ना, 2 साइड्स छोड़ देना, 2 साइड्स छोड़ देना। आप नहीं, मैं भी छोड़ूंगा। हाँ, वो एक साइड 2.5, परफेक्ट। ये हाफ को तो गिनो भी मत, बराबर। ये एक साइड हो गया, मैं लिख देता हूँ इधर, ये एक साइड हुआ और ये दूसरा साइड हुआ। मैंने 2 साइड छोड़ दिए, और यहाँ पर चैप्टर का नाम सबसे पहला बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, आप लोग लिखोगे मेरे साथ। सुन लो ना, ये जो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स अकाउंट्स होता क्या, हिसाब किताब है। अकाउंट्स है ना, सिर्फ 7 चीज़ों के बीच की बात है। और कौन सा 7 चीज़ें, इधर देखो, लिखना नहीं है। एक होता है एसेट्स, एक होता है लाइबिलिटीज, एक होता है, बोलो ना आप लोग, बोलो क्या होगा, कैपिटल, वेरी गुड। और इट इज, एक तो होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंस, और एक होता है डेबिट, और एक होता है क्रेडिट। अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चीज समझ में आ गया ना, ट्रस्ट में अकाउंट समझ में आता है आपको। और मैंने बोला ना, साइंस का भी स्टूडेंट होगा ना, उसको भी समझ में आएगा। इसलिए एकदम मैं बेस से चालू करूंगा, और धीरे 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 हम लोग ना लेवल अप करेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, ये एसेट होता क्या है, एसेट के अंदर क्या आता है। पहले एग्जांपल दे दो, एसेट के अंदर क्या क्या आता है? लैंड, मशीनरी। अच्छा, इनटेंजिबल किसने बोला, क्या होता है ये इनटेंजिबल? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो आप लोग को मालूम है। तो मतलब ऐसा बोलूँ क्या सर, ये एसेट में ना फिक्स एसेट्स आता है। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी होता है। आप लोग ने कभी स्टॉक सुना है? स्टॉक, स्टॉक भी आता है। डेटस सुना है? डेटस का और एक नाम है ट्रेड रिसीवेबल।
तो ये सब का ग्रुपिंग इज यस करंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स ये भी आपके एसेट्स का पार्ट है। अच्छा, एसेट्स को कौन सा बैलेंस होता है? वेरी गुड, डेबिट बैलेंस। एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटीज का एग्जांपल दो ना। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। बैंक लोन, एक मिनट पहले इसका डिफरेंस बात कर ले क्या। बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, कोई भी चीज़ ना मेरे को रट्टा नहीं चाहिए, लॉजिकल चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, ठीक है। और कोई टेंशन नहीं है, बोलते रहो, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो ना। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिजनेसमैन को देते हैं, अच्छा, जो रेगुलर बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, ओके। करंट अकाउंट होल्डर, वेरी गुड। करंट अकाउंट होल्डर चाहिए उसके लिए। अच्छा, बैंक लोन क्या होता है? लोन टेकन फ्रॉम बैंक, वो कोई भी ले सकता है, करंट अकाउंट हो या ना हो। समझा कि नहीं समझा? मैडम आपको कोई डाउट, कोई टेंशन में हो आप नहीं ना? नहीं, आप ऐसा नखून खाए जा रहे हो, नखून खत्म हो जाएगा मैडम, रखो कल के लिए, मैथ्स के लिए बचा के रखो, ओके। सुनो ना, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स। टेंशन, ओके। अच्छा, टेंशन लेना भी नहीं है, बहुत इजी है। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल, ये क्या होता है कैपिटल? कैपिटल क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। ओ माय गॉड, इन्वेस्टेड बाय एंटरप्रेन्योर इन द बिजनेस। अरे जो पर्सन बिजनेस में पैसा लगाता है ना मैडम, अगर आपको गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करना है, सबसे पहले तो एकदम लॉजिकली समझो, गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करना है, आपके पास आपका पर्सनल अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में। आपने बोला कि मुझे ना एसएस गारमेंट्स के नाम से बिजनेस शुरू करना है, तो सबसे पहले ना आप अलग से एक बैंक अकाउंट को ओपन करोगे बिजनेस के नाम का, और उस बिजनेस का अकाउंट जैसे ही ओपन करोगे ना, तो बैलेंस कितना होगा मालूम है? जीरो। आपको उसमें पहला क्या डालना पड़ेगा? उस अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा, कैपिटल डालना पड़ेगा, और वो पैसा डालने के बाद वहां से आप खर्चा करोगे, कपड़े खरीदने के लिए, बेचने के लिए, फर्नीचर्स खरीदोगे, लोगों को सैलरी दोगे, अगर ऑफिस रेंट का है शॉप तो रेंट पे करोगे। तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना, वो बिजनेस अकाउंट से होगा। तो शुरू में जो इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया ना, उसको बोलते कैपिटल। समझा क्या? कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा, जिसको मालूम वो बोलेगा, जिसको नहीं मालूम वो भी बोलेगा, ठीक है। चलो, इनकम, इनकम में क्या क्या आ जाता है? इनकम में क्या क्या आ जाता है? सब्सक्रिप्शन, मैडम बोले सर डायरेक्ट एनपीओ सिखाओ आज। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा लगा। और रेंट, कमीशन। अच्छा, रेंट इनकम में की एक्सपेंस है? वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसा लॉजिकल होना चाहिए। एंड ट्रस्ट में आप लोग ना बहुत स्मार्ट हो, जितना मैंने अभी तक सेंस किया है ना, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, कोई टेंशन ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है। तो दोनों हो सकता है। रेंट रिसीव्ड अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका? इनकम हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? ओके। और रेंट पे होगा तो एक्सपेंस। उसी तरीके से ऐसा बोलो कि इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो इनकम, और इंटरेस्ट पे होगा तो एक्सपेंस। वेरी गुड। और बताओ ना, अरे मेन चीज तो बताओ इनकम का। डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर सेल्स बोलूँ, सेल्स, सबसे पहला तो सेल्स आना चाहिए ना। ट्रेडिंग अकाउंट में बचपन से क्या करते आ रहे हो? सेल्स। तो सेल्स, इंटरेस्ट, सैलरी, जस्ट अ सेकेंड ना, मुझे ना एक ये इनकम, कौन सा बैलेंस होता है इस इनकम को? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या बात है। एक्सपेंस, एक्सपेंस का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, आप बोलो बोलेगे सर बहुत हो गया, मालूम पड़ गया हमको। अब डेबिट तो डेबिट है, क्रेडिट तो क्रेडिट है। अब सिंपल सा चीज़ पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपको एसेट को बढ़ाना है, क्या मैंने बोला? आपको अगर एसेट को अगर बढ़ाना होगा तो आप क्या करोगे? बोलो ना। डेबिट। अगर आपको एसेट को कम करना है तो क्या करोगे? क्रेडिट। एक मिनट, आराम से, घाई नहीं है, देखते जाओ। डेबिट को बढ़ाना है ना तो डेबिट करो, सेम डायरेक्शन में जाना है, और उसको कम करना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रेडिट। अगर आपको लाइबिलिटी को बढ़ाना है, मैंने आपको बोला यहाँ पर, अगर आपको लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और लाइबिलिटी को अगर कम करना है तो
डेबिट। अच्छा मैं ना कभी कभी ना ऐसा पूछूंगा भी, हाँ, कोई टेंशन नहीं है गलत आंसर दिया तो। बट क्या है ना, कभी कभी ना मेरे तसल्ली के लिए भी मेरे को पूछना पड़ता है। अब क्या होता है ना, पूरे क्लास में ना दो लोग आंसर देंगे तो अभी जैसा मैं शौक में हूँ, अरे यार तुम लोग को तो सब आ रहा है, तो मुझे भी ना कभी कभी चेक करना होगा। अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है। सो मैडम आप, अगर आपको इनकम को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो मैं दो तीन लोगों से सवाल पूछूंगा यही सेम। करेक्ट है मैडम? ऐसा कैसा यस है? अच्छा क्रेडिट बोलते हो आप, एक बोलते हैं डेबिट एक बोलते हैं क्रेडिट। मैडम आप क्रेडिट, आप बोलते हो क्रेडिट। आप भी क्रेडिट, उनके टीम से कोई तो रहो। आप क्रेडिट, क्रेडिट नहीं करना, रुक जाओ, ये गोल्डन रूल के इसमें मत फंसो। मतलब परफेक्ट है वो, बट वो ना आपको चक्रव्यूह में फंसा देगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या कर रही हूँ आगे जाके। इसी तरीके से याद रखेंगे, सिंपल वापस से देखो। एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, अगर इसको बढ़ाना है ना तो उसको डेबिट करना, इसको कम करना है तो क्रेडिट। फिर से बताओ आराम से, कौन सा बैलेंस है? डेबिट। सेम डायरेक्शन में जाना, बढ़ाना है तो अगर इसको इंक्रीज करना है तो क्या करूं बताओ? इसको कम करना है तो कैपिटल में आओ, इसको बढ़ाना है तो कम करना है तो। अब सोचो और आंसर दो। इसको बढ़ाना है तो ये समझ गया ना, ये गड़बड़ है हमारा। ये क्लियर है क्या? अब ना मुझे ना पहले ना बेसिक जर्नल एंट्री क्लियर करवाना है, तो सबसे पहले ना ये 1 to 7 जो लिखा है ना वो लिखो ना उधर। ये 1 to 7 जो लिखा है ना बहुत बेसिक है, और ऑफकोर्स मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ओनली 10-15 मिनट्स लूंगा इसमें। उसके बाद हम लोग चलेंगे टॉपिक के अंदर। चलो लिख लिया क्या सबने? आप लोगों को कुछ ना, आज डे 1 में मैं टेस्ट दे रहा हूँ, कुछ आप लोगों को टेस्ट दे रहा हूँ। पास, सुन लो ना, गुड टेस्ट है आपका। आप लोगों को ना पास करना है जर्नल एंट्रीज। सुन लो ना, पास करना है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज कभी पास किया है क्या? अच्छा, ऐसा कोई है जिसको नहीं मालूम तो मैं बताऊंगा। ये डन आता है ना? कुछ तो डेबिट करो कुछ तो क्रेडिट करो, दोनों में अमाउंट सेम लिखो। डन। अच्छा ऐसा भी कुछ होता था कि इन बुक्स ऑफ, ये इन बुक्स ऑफ क्या होता है? इन बुक्स ऑफ मतलब हेडिंग रहता है, क्या होता है उसका मतलब? इसके बुक्स में जनरल एंट्री पास करते हो उसका मतलब, थोड़ा सा और डिटेल। सही बोल रहे हो, सही बोला आपने भी। उसका मतलब मीनिंग क्या होता है? अच्छा सुनो ना, अब सुनो, मैं अगर एंट्री पास कर रहा हूँ, मैं आपको अभी बता दूँ, आप लोग आंसर गलत दोगे। सुन लो, मैं अगर एंट्री पास कर रहा हूँ तो मैं जब एंट्री पास करूंगा तो क्या मैं अलग अलग लोगों के बुक्स में मैं एंट्री पास कर सकता हूँ? कैसे? क्यों? अभी मैं बोला ना, आप गलत आंसर दोगे तो मैडम आप बताओ, आपके प्रैक्टिस में है डैड? प्रैक्टिस में है तो वहां पर आर्टिकल लोग भी काम कर रहे होंगे, बराबर। आप लोग किसी का अकाउंट्स मेंटेन करते हो? 10 क्लाइंट तो होंगे जिसका टैली आप मेंटेन करते हो। तो ये लोग इन बुक्स ऑफ, इनका खुद का नाम होता है कि दूसरे का होता है? तो हम लोग है ना, जैसे एग्जाम्पल लक्ष्मी चिट फंड, तो ये लोग एंट्री जो पास करेंगे ना, इन बुक्स ऑफ लक्ष्मी लक्ष्मी चिट फंड होगा, उसका टैली ओपन करेंगे और एंट्री पास करेंगे। एबीसी कंपनी, उसका टैली ओपन करेंगे और एंट्री पास करेंगे। तो एक इंडिविजुअल है ना दूसरे के बुक्स में एंट्री पास कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जिसके भी बुक्स में एंट्री पास करोगे ना, आपको ये सोचना है कि वो पर्सन आप हो। आपको ये सोचना है कि वो पर्सन आप हो, ये बहुत ज़रूरी है पूरे जर्नल एंट्रीज केस में। ये समझा क्या? तो यहां पर लिखो इन बुक्स ऑफ,
इन बुक्स ऑफ, सारे बच्चों का फेवरेट एक्स। ये एक्स से बहुत याद आता है। इन बुक्स ऑफ एक्स। मैं यहाँ पर ना जर्नल एंट्रीज लिखूंगा। मैं यहाँ पर ना हेडिंग लिखूंगा, एक ट्रांजैक्शन लिखूंगा, उसका मुझे आप लोग को बताना है कि जर्नल एंट्री क्या होगा। सबसे पहला, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्स ऑफ रुपीज 1 लाख, ऑफ रुपीज 1 लाख। आप लोग पहले बता दो मुझे, फिर लिखो। बैंक टू कैश और बैंक टू कैपिटल। किसी का कुछ अलग आंसर? सभी का सेम आंसर? क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। सुनो ना, वो कैश में क्या मालूम है क्या, मोदी जी का फ़ोन आ जाएगा। कैश नहीं चलता है, डिजिटल हो जाओ। तो हम लोग जनरली ना, जब भी दिया होगा ट्रांजेक्शन ना, हम लोग है ना बैंक यूज़ करेंगे अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। सो इट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट, बट अभी मैंने लिख दिया यहाँ पर टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख। क्या आप लोगों को समझ में आ गया कैसा लिखना है? ये एक सैम्पल था। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ देखते हैं कि कौन कितना राइट आंसर लिखता है। ये कॉपी करो और नेक्स्ट का आंसर आप लोग लिखने को शुरू कर देना। चलो, मैंने 3 सवाल लिखा है, 3 सवालों का जवाब देना है आपको। लिखो। चलो, डन है क्या? ओके। सुनो ना, सेकंड लास्ट बेंच आपका फिर से नाम बता दो। श्रेया। श्रेया मुझे बताओ सेकंड का एंट्री क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ओके, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग को कुछ नहीं करना अब। सेल्स डेबिट टू परचेस। मैडम आपका नाम? आपका? अमीशा। अमीशा, आपका क्या आंसर है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने बोला कि सर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके। पार्टनर, परचेज डेबिट टू एक्स। दो डाउट पूछो। अच्छा, मतलब किससे भी करो, आते आते आते, आते। करेंगे डिस्कशन, टेंशन लो ही मत। मैडम योर गुड नेम? मैत्री, यस, बोलो। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू सेल्स। ओके, कितने सारे आंसर आ गए? परचेज टू वाई। वाई कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल।
आपका क्या नाम है मैडम? ओके। वाई टू सेल्स, सेम। वाई टू सेल्स, वही उन्होंने जो बोला। हो, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। नहीं तो अभी आंसर क्या है आपका फाइनल? ओके ठीक है, चलो। अच्छा, आपको कुछ चेंज करना है, कौन सा वाला आंसर है मैडम? कंफर्म? आप बोलते हो कि सर ये कंफर्म है। सुन लो, अभी मैं समझाता हूँ पहले तो। हमेशा ना घाई नहीं आंसर का, याद रखना। ये फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तक बात। आंसर का घाई कभी नहीं करना, पहले ना ये देखो कि क्वेश्चन क्या है। एक बार आपको ट्रांजैक्शन समझ रहा है ना, हिसाब किताब समझ रहा है ना, ट्रस्ट मी आंसर अपने आप आएगा। पहले ये लाइन क्या बोल रहा है, बोलो लाइन क्या बोल रहा है? वाई परचेज गुड्स वर्थ 50,000 फ्रॉम एक्स। मैडम आप कौन हो? एक्स। कौन है? तो तुम लोग हंसो मत, किसी के एक्स नहीं है। अभी ये सिर्फ इस कैरेक्टर के लिए एक्स है, तो ये एक्स है। अगर ये एक्स है तो बताओ इस एक्स ने क्या किया है? सेल किया है। किसको सेल किया है? वाई को सेल किया है। अगर सेल किया है ना, तो सेल का एंट्री क्या आता है? इधर पैसा मिलेगा बैंक डेबिट, और उधार में बेचेंगे वाई डेबिट। ये समझता है? अगर हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं ना, तो वाई को डेबिट कर दो, और अगर कैश में सेल किया ना, तो बैंक को डेबिट कर दो। तो आंसर वाई टू सेल्स करेक्ट है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। और कैपिटल को तो छूना भी नहीं। जब स्टार्टिंग में पैसा हम लोग डालते हैं ना बिजनेस में, बस तभी कैपिटल टच होता है, इसके अलावा नहीं। ये क्लियर है क्या? ये बेसिक समझ में आया? वाई कैप, अच्छा सॉरी, कैपिटल लिखा है, ये कैपिटल गलत है। वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो जिसका भी गड़बड़ हुआ वो अभी सही करो ना। अच्छा सुन लो ना, जो भी आप लोग रेक्टिफाई करते हो, आज तो एक ही कलर का पेन है, आगे जाके ना प्लीज कल से ही ना डिफरेंट कलर का पेन लाओ। जो भी गड़बड़ होता है ना उसको क्रॉस करो, रेड कलर में उसको रेक्टिफाई करना। रेड कलर में उसको रेक्टिफाई करना। मैडम आपका डाउट क्लियर हो गया? चलो गुड। एक्स पेड ₹10,000 टू जेड। अच्छा एक एक करके पूछो, चलेगा? बोलो। हाँ तो हम लोग बैंक यूज करें, चलेगा? मोदी जी का फोन आपको आएगा नहीं तो देख लो। बोलो बोलो। जेड डेबिट टू बैंक। अच्छा किसका अलग आंसर है? किसी का अलग आंसर सोचो। गलत है ये, किसी का राइट आंसर हो सकता है, सोचो। यही है? नहीं वो मैडम वो सोच रही है मैं दूसरा दूं। क्या हो गया, आप ऐसा टेंशन में हो, दुखी हो? आप रिएक्ट तो करो, स्माइल तो दो। सही है, सही है, वेरी गुड। लेट्स सी ये किसका राइट होता है। एक्स ओज ₹5,000 टू पी। सर ऐसा कैसा इंग्लिश लिख दिया आपने ये? हाँ एक एक करके शुरू करते हैं, यहां से करते हैं। बोलो मैडम। पी डेबिट टू एक्स, एक्स टू पी होना चाहिए। एक्स टू पी। आते 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 डिस्कशन रहेगा, डिस्कशन पेंडिंग है मैडम। पी डेबिट टू बैंक। पी डेबिट टू एक्स। पी टू एक्स। आएगा आएगा, मौका मिलेगा। पी टू बैंक मतलब इसके लिए आपका वोट उसके लिए है। विच वन? अच्छा नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, मच अप्रिशिएटेड। हाँ मैडम आपको फ़ोन चाहिए क्या ना? नहीं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। और लास्ट? अच्छा नहीं आया।
मैडम आप, नहीं आपने बोला वेरी गुड, मुझे समझाओ ना क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन समझाओ ना पहले क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन का मतलब बताओ ना क्या है ये। देना है, पी को पैसा देना है, एकदम सही बोला, एक्सीलेंट। मतलब एक्स ओज पी, मतलब ओ भाई मुझे ना, मैं अगर एक्स हूं तो मुझे ना पैसा देना है, किसको देना है, पी। आपको मैं बता दूं ना, सारे आंसर गलत है। ये जो है ना, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। हिंदी में बोलूँ ना, वो ये बोल रहा है कि मुझे ना पी को पैसा देना है, तो मुझे अगर पी को पैसा देना है तो मुझे बताओ कोई ट्रांजैक्शन किया क्या, सेल परचेस, पैसा आया पैसा गया। एक तो ना सुन लो ना प्लीज सब लोग, जिसका बुक्स है ना उसका नाम कभी नहीं आ सकता, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, उतना तो बेसिक सबको ही रखना है। ना डेबिट में उसका नाम आ सकता है ना क्रेडिट में आ सकता है। और आपको हमेशा देखना है कि ये ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्रांजैक्शन का मतलब आपको कल दिखेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो आप जर्नल एंट्री फ्रेम नहीं कर सकते हो। बैलेंस कैरी डाउन जर्नल एंट्री फ्रेम नहीं होता है। मतलब जो भी बैलेंसेस होता है ना, बैलेंसेस इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन। जो भी जर्नल एंट्री फ्रेम होता है ना, वो किसका होता है मालूम है, ट्रांजैक्शंस का। सर ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, जो भी आपने खरीदा होगा, जो भी आपने गुड्स बेचा होगा, आपने पैसा लिया होगा, आपने पैसा दिया होगा, आपने रेंट पे किया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे ना ट्रांजैक्शंस है। तो ट्रांजैक्शन होगा ना उसका जनरल एंट्री फ्रेम होता है, लेकिन इसका जनरल एंट्री फ्रेम नहीं होता है। जिसका ये गड़बड़ हुआ है वो कट करके लिखेगा दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन, हैंस नो जर्नल एंट्री। इसका कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आ सकता है। चले कि हम लोग टॉपिक के अंदर, आप लोग तैयार हो, यस ये हाँ या ना, क्या हो गया थक गए। अच्छा और एक चीज, एक मिनट रुको, चलो आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस होंगे बराबर, कुछ क्वेश्चंस है हाँ या ना, यस नहीं है आपके पास, ओके। अच्छा ये एक्स्ट्रा शीट्स है किसी के पास, तो सभी के पास है, हाँ ठीक है आपको बाद में मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। आपको बता दूं, जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं ना, उसका नाम है, लिखा हुआ है कैश बुक। अब ये कैश बुक है ना, ये एक रेफरेंस है जो मेन चैप्टर मुझे जो सिखाना है, और जो मेन चैप्टर सिखाना है ना वो है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको बता दूं लास्ट 20 ईयर से, 20 ईयर से हर साल एग्जाम में आया है। एवरी ईयर, एवरी ईयर एग्जाम में आता है। एवरेज 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का आता ही आता है। तो अभी हम लोग जब भी बैंक रिकंसिलेशन हमारा हो जाएगा ना, आप लोग बोलने चाहिए कि सर एग्जाम में कोई भी सम आने दो, आना चाहिए। मतलब मुझे ना 10 on 10 चाहिए, और आपका हर टॉपिक के बाद है ना टेस्ट आएगा। और मैं आपको बता देता हूं, आपके भी कुछ मार्क्स ना इस तरीके से नोट किए जाएंगे और सबके सामने बताया भी जाएगा। आप लोगों को कोशिश करना है, एवरेज पेपर जो होगा ना, हर टॉपिक होगा ना 30 मार्क्स का होगा। कोशिश करना है 30 में से 30 लाना है। और आपने अगर यही 30 में से 30 लाया, 30 में से कभी 29 28 हुआ ना, आप में से लिख के ले लो 90 प्लस मिलेगा, 90 का 95 प्लस मिलेगा आपको। बस टेस्ट में ना अपना बेस्ट देना, बेस्ट क्लियर। और टेस्ट के टाइम पे नो बहाना, तबीयत ठीक नहीं था, ये हो गया वो हो गया। लेक्चर में फिर भी मेरे लिए चल जाएगा, बट टेस्ट ना मेरे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, ठीक है।
टेस्ट ही एक ऐसा चीज़ है जिससे मुझे समझ में आता है कि आपको समझा है कि नहीं समझा है। अब मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा ये समझ में आया, ये हाँ या ना, सब हाँ ही बोलने वाले हैं, कोई ना नहीं बोलेगा। बट जब मैं ये टीच टेस्ट में दूंगा और मुझे मार्क्स आएगा ना, तो वहाँ से ना मुझे रियलिटी पता चलेगा। एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ अपियरिंग टेस्ट। हाँ, कम मार्क्स भी आए ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सोचने का नहीं, बिंदास देते रहने का टेस्ट। कम मार्क्स आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। पहले मिलेगा 4-5 मार्क, 8 मार्क, 10 मार्क, चलेगा। वो धीरे धीरे ग्रो होगा, धीरे धीरे ग्रो होगा, धीरे धीरे। एक ही दिन में ना 30 में 30 नहीं आने वाला है, एक ही दिन में से ना 100 में से 100 नहीं आने वाला है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस विच यू हैव टू फॉलो। क्लियर, डन। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मुझे मेन पूछना है बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक। कितने लोग हैं जो जैन के लिए सोच रहे हैं? अच्छा, एग्ज़ाम कब कब आता है मालूम है आपको? जैन। तो आप लोग जैन और बाकी सब लोग सितंबर। ठीक है, चलो लिखो आप लोग हेडिंग, चैप्टर का नाम, न्यू पेज ओपन कर लो। अच्छा, यहाँ से ना अब टॉपिक शुरू हो रहा है, तो बुक प्लीज़ प्लीज़ बहुत अच्छे से मेंटेन करना। कैश बुक, कैश बुक। कैश बुक कभी किया पहले बचपन में? इस कैश बुक को क्या होता है, ये कैश बुक? इज इट ओनली अ कैश ट्रांजेक्शन और अ बैंक ट्रांजेक्शन ऑल्सो? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? ऑन द क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहला मुझे डिफरेंस जानना है आप लोगों से, एक कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों एक ही होता है कि डिफरेंट है? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये दोनों एक ही है कि डिफरेंट है? ये सेम ही है दोनों? दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। किसी का कुछ अलग आंसर? तो आपको बता दूं, दोनों अलग होता है, दोनों अलग होता है। कैश बैलेंस का मतलब क्या मालूम है क्या? सिंपल, एकदम एकदम सिंपल समझाऊंगा मैं। इनका कौन सा बिजनेस है? गारमेंट्स का। ये याद रखना, आपको भूलना नहीं है, ये एग्जाम्पल ना एंड तक चलेगा। इनका गारमेंट्स का बिजनेस है। इनका जो शॉप है ना, उस ड्रॉवर में जितना भी पैसा रखा हुआ है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैश बैलेंस, उसको हम लोग बोलते हैं कैश बैलेंस। और बैंक बैलेंस किसको बोलते हैं मालूम है? इनके जो अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, इनके जो अकाउंट में पैसा रखा हुआ है ना, उसको बोलते हैं हम लोग बैंक बैलेंस। तो आप लोग पहले मुझे ये समझाना बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, कैश बैलेंस बढ़ रहा है कि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ये बताना। एक कस्टमर आया इनके पास से, बोला कि मैडम ये लहंगा, डिज़ाइनर लहंगा कितने का है? उन्होंने बोला 20,000 ओनली। उन्होंने ना इनको ना कैश दिया 20,000 का। मुझे बताओ कौन सा बैलेंस बढ़ेगा? कैश बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। एक्सीलेंट, समझता है क्या? ओके, और एक कस्टमर आया, उन्होंने पूछा कितने का, तो इन्होंने बोला 15,000। उन्होंने बोला ओके, आपका स्कैनर दो ना। इन्होंने ना उनको स्कैनर दिया। कौन सा बैलेंस इंक्रीज होगा? बैंक बैलेंस। ओके, बस दो ही हुआ, एक दिन में बिजनेस ना दो ही हुआ। तो मुझे बताओ कैश बैलेंस कितना है इनके पास? 20। बैंक बैलेंस कितना है? 15,000। ये समझता है डिफरेंस? अच्छा सुनो ना, अगले दिन सुबह सुबह मैडम ने क्या किया, ड्रॉवर खोला, कितना दिखा? 20,000। उन्होंने ना वो 20,000 लिया और बैंक में जमा किया। वो 20,000 लिया और बैंक में जमा किया। तो बताओ कौन सा वाला बैलेंस क्या हो गया? बैंक बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया 20 से, और कैश बैलेंस कम हो गया। तो कैश बैलेंस कितना हो गया? 0। और बैंक बैलेंस कितना हो गया? क्या आप ये ट्रांजैक्शन समझ पा रहे हो आप लोग? तो इसीलिए ध्यान से सुनो, कैश बैलेंस अलग होता है, बैंक बैलेंस अलग होता है। ये कैश बुक है ना, कैश बुक, ये सबसे पहला बनाता कौन है? ये बनाता कौन है? ये एक बिजनेसमैन बनाता है। अच्छा, मैं जब बिजनेसमैन बोलूंगा बनाता है, इसका मतलब वो खुद नहीं बनाता है, वो अकाउंटेंट रखेगा अपने पास करने के लिए काम, बट इट इज मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन। इसमें सर कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? इट डिपेंड्स कौन से टाइप का कैश बुक मेंटेन कर रहा है। देर आर 2 की 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। कौन से 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक होते हैं? एक कैश कॉलम, दूसरा वाला कैश और बैंक कॉलम, तीसरा
कैश, बैंक, डिस्काउंट कॉलम। नहीं समझा, कोई टेंशन नहीं, ये सब लिखा के देने वाला हूँ, पहले तो जस्ट जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। कैश बुक तीन टाइप का होता है, एक तो सिंगल कॉलम, सिंगल, सिंगल सबको समझता है, ओके सिंगल तो तुम लोग को मालूम ही होगा। एक होता है डबल कॉलम, और एक होता है ट्रिपल कॉलम। एक क्लियर है क्या? सिंगल कॉलम में कितने कॉलम होंगे? एक। डबल कॉलम में दो कॉलम होगा। ट्रिपल कॉलम में तीन कॉलम होगा। सिंगल कॉलम में एक कॉलम होगा सर, कौन सा कॉलम होगा? कैश ना ना ना। अच्छा ये डबल, सिंगल डबल ट्रिपल जो बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये कौन से कॉलम का बात कर रहे हैं मालूम है क्या? रुपीज वाला कॉलम का। एक मिनट मुझे समझाने तो पहले। आप लोग को मालूम है सारे लेजर टी फॉर्मेट में बनते हैं, सारे लेजर टी फॉर्मेट में बनता है, ये समझता है? टी फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं ना, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, ये डेबिट और ये क्रेडिट। आपका ये जो डेबिट का साइड है ना, हम लोग बोल रहे हैं ना सिंगल कॉलम। सर कौन सा वाला कॉलम सिंगल है? वो ये वाला कॉलम का बात चल रहा है। ये सिंगल होगा या ये डबल होगा या ये ट्रिपल कॉलम होगा? समझा कि नहीं समझा? अगर सर सिंगल होगा तो ये कौन सा कॉलम होगा? कैश कॉलम होगा। अगर सर इधर दो कॉलम हुआ, दो, तो एक होगा कैश और एक होगा बैंक। अगर ये तीन होगा तो एक कैश, एक बैंक और एक डिस्काउंट। इतना समझा क्या बेसिक? लिखो, लिखो, आप लोग मेरे साथ में लिखो प्लीज। यस बोलो ना। यस, पेटी कैश बुक इसके अंदर आता है। यस यस यस, यू आर राइट। वो ना आपको ना एक टॉपिक है सब्सिडरी, इट इज ऑल्सो कैश बुक विच इज अ पेटी कैश बुक। इन्होंने बोल दिया तो थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं ना। ये पेटी कैश बुक क्या होता है? स्मॉल ट्रांजैक्शन। स्मॉल ट्रांजैक्शन का मतलब स्टेशनरी, कन्वेंस, जेरोक्स, बराबर है? ऐसे ट्रैवलिंग का, बस फेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चुटुर पुटुर जो खर्चा होता है ना, वो कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? पेटी कैश में। सुनो ना, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। सुन लो, इनका कौन सा बिजनेस है? गारमेंट्स का। इनका एक ब्रांच है विवियाना मॉल, विवियाना मॉल पता है? ओके। एक ब्रांच है कोरम मॉल, एक ब्रांच है कोरम मॉल में। अब कोरम मॉल में जो इनका ब्रांच है ना, वहां पर इन्होंने ना अपने स्टाफ को अपॉइंट कर रखा है, अपने स्टाफ को अपॉइंट कर रखा है। तो वहां पर है ना तीन लोग फ्लोर पे होते हैं, फ्लोर पे मतलब वहां पर काम कर रहे हैं, ए बी सी। ए इज अ मतलब वहां का मैनेजर, मेन हेड। अब इन्होंने ना 10,000 है ना उनको ना पेटी कैश दे रखा है। पेटी कैश क्यों दे रखा है उन्होंने 10,000 का? टू स्पेंड ऑन स्मॉल ट्रांजेक्शन। मतलब आप प्रैक्टिकल सोच के बताओ ना क्या होगा? वो कोरम मॉल में सर क्या खर्चा कर रहा है बैठ के? गेम जोन में गया, बॉलिंग खेला? नहीं। कस्टमर आए, रिफ्रेशमेंट, एज इन लाइक कि कभी कभी क्या है कि कुछ अच्छे जान पहचान वाले कस्टमर आए, या कभी कभी कुछ अच्छे बड़े कस्टमर आए जो रेगुलर कस्टमर आए, तो टी कॉफ़ी सैंडविच एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो थोड़ी, वो पर्सन बेचारा उसका सैलरी हार्डली होगा, अपने पॉकेट से थोड़ी पे करेगा। तो एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए ना उसको समझाया जाता है, बताया जाता है कि अगर कोई रेगुलर कस्टमर आए ना तो प्लीज़ आस्क देम फॉर टी कॉफ़ी सैंडविच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोई भी रिफ्रेशमेंट के लिए वो खर्चा कर सकता है, और वो खर्चा कहाँ से करेगा? वो पेटी कैश में से करता है। समझ गया? तो और एक होता है पेटी कैश बुक इसके अलावा। क्लियर? डन? चलो लिखते हैं हम लोग सबसे पहला हेडिंग। अच्छा सबके पास सिंगल कलर ये पेन है? अभी के लिए लिख लो। काइंड्स ऑफ कैश बुक। There are three types of कैश बुक। कितने टाइप्स ऑफ कैश बुक है? थ्री टाइप्स। बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो। फर्स्ट
सिंगल कॉलम, इसको और एक नाम है सिंपल कैश बुक। तो लिखो सिंगल कॉलम स्लैश सिंपल कैश बुक। सेकेंड, बोलो बोलो बोलो, डबल कॉलम या टू कॉलम भी बोलते हैं इसको, टू कॉलम कैश बुक। वेरी गुड सर, थ्री कॉलम कैश बुक, एक्सीलेंट। अच्छा, अपना कंसेप्ट कैसा चलेगा ना, प्रोसेस आपको धीरे धीरे मैं बता दूंगा। धीरे धीरे आपको मैं ये भी बताऊंगा कि पेपर कैसा लिखना है। आपको ये पूरे जर्नी में ना मैं स्लोली स्टेडीली हर चीज़ बताऊंगा, बट आज ही ना मैं सब नहीं बता पाऊंगा। आपको मैं अब ये बता रहा हूँ कि हमारा पैटर्न कैसा होगा पढ़ने का। हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, सम करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, सम करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, सम करेंगे। क्लियर है? एंड ट्रस्ट मी प्लीज़, अगर कोई भी हुआ ना जिसको डाउट नहीं समझ रहा है, डाउट है, तो प्लीज़ पूछो। टेंशन लेना ही नहीं कि क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, तो बट पूछो, आगे बढ़ने मत दो। अगर सिंगल कॉलम हो गया, किसी को नहीं समझा होगा ना सिंगल कॉलम के बारे में, तो प्लीज़ आप लोग मुझे पूछो। ये क्लियर है क्या? डन। लिखो ना आप लोग, फॉर्मेट, फॉर्मेट। मैडम आप खो गए हो, हैंडराइटिंग मेरा इतना भी नहीं अच्छा है कि आप उसको इतने गौर से देख रहे हो। फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट लिख रहे हैं हम लोग? सिंपल कैश बुक का। चलो, सिंगल कॉलम या सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट होता है, एक मिनट आप लोग यहाँ पर देखोगे फिर लिखोगे। आप लोग सिर्फ देखोगे फिर लिखोगे। अच्छा, बाय द वे इतना बड़ा बनाने का ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी ठीक है, मैंने एक बना दिया है। डन। इधर देखो, आपका ये जो साइड है ना, ये है डेबिट, और ये वाला जो साइड है ना, ये है आपका क्रेडिट का साइड। तो यहाँ पर हम लोग डेबिट क्रेडिट लिखते हैं, यहाँ पर हेडिंग में लिखते हैं हम लोग क्या? कैश बुक। जब मैं 100 का बात कर रहा हूँ ना, तो छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देना है, डिटेलिंग पे ध्यान देना है। डेट, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स। बचपन में ऐसा कभी पढ़ा है क्या? LF नंबर। व्हाट इज दिस LF नंबर? लेजर फोलियो। ये क्या होता है ये लेजर फोलियो? टू रेफर विद द, जर्नल के इधर भी सर एक लेजर फोलियो का नंबर होता है, तो वो क्या होता है वो लेजर फोलियो नंबर? किसके लिए? पेज नंबर। समझो लेजर फोलियो नंबर एक ऐसे नंबर देते हैं 10। हाँ, तो ये 10 का क्या मतलब? ओ, तो एक मिनट, मुझे आप लोग ना कभी कभी ना थोड़ा और पीछे ले जाते हो, तो मैं वापस से थोड़ा पीछे चलता हूँ। मुझे बताओ, हम लोग जो PNL और बैलेंस शीट बनाते हैं, ये तो सब लोग नहीं बनाया रहेगा, हाँ या ना? टैली हुआ था क्या? टैली कौन है जिसका टैली नहीं हुआ था? ये सब लोग इतने स्मार्ट हो, वेरी गुड। अच्छा, ये PNL बैलेंस शीट बनाया किसके बेस पे बनाया? क्या दिया था आपको क्वेश्चन में? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एंड फ्यू एडजस्टमेंट्स। आपको मालूम है ये ट्रायल बैलेंस कैसा बनता है? लेजर से बनता है। आपको मालूम है ये लेजर कैसा बनता है? जर्नल एंट्री के बेस पे बनता है।
अच्छा ऐसा नहीं, मेरे पास जगह नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट स्टेज इज जर्नल एंट्री ओनली। पहला जर्नल एंट्री पास होता है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर पीएनएल बैलेंस शीट बनता है। आपको बता दूं ना, 1 2 3 4 ये चारों आपके ना चैप्टर्स हैं। ये चारों ना आपके चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है जनरल एंट्री, एक चैप्टर है लेजर, एक चैप्टर है ट्रायल बैलेंस और एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स। तो अभी बार डिस्कस कर ही लेते हैं। जर्नल एंट्री जब पास कर रहे हैं, अच्छा जर्नल एंट्री किस बेस पे पास करते हैं? ट्रांजैक्शन मतलब जैसे कि मैं, हाँ डॉक्यूमेंट्स, कौन से एक डॉक्यूमेंट ले लो ना, कोई भी एग्जांपल के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट ले लो। मेरे पास है डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट है बोलो, ये क्या है? परचेज, एक्सीलेंट, मेरे पास परचेज बिल है। मेरे पास ये परचेज बिल है, तो मुझे क्या जानना है कि लेजर फोलियो नंबर क्या लिखूं और क्यों लिखूं। अच्छा कोई रेलेवेंस है नहीं उसका, मैं अभी बता देता हूँ। और नहीं भी मालूम तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रस्ट मी। जो इतने सालों से आपको सिखा रहा भी होगा ना, उसको भी नहीं मालूम होगा कि क्यों लिखते हो। बट क्यों लिखते हैं, अगर ये होता है बहुत बार ऐसा, क्यूरियोसिटी नहीं हुआ जानने के लिए कि क्यों है ये कॉलम। ट्रांजैक्शन नंबर मतलब जैसे कि मैंने अगर नंबर 1 दिया, एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने परचेज एंट्री पास किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, एंट्री नंबर 1। ओके, अब या दैट्स अ जर्नल एंट्री नंबर 1 in ledger when we pass the entry। मेन क्या होता है ना, इट इज जस्ट अ नंबरिंग, इट्स जस्ट अ नंबरिंग। यस, देर आर मेनी रीजन्स टू दैट, टू जस्ट अ क्रॉस वेरीफाई। दूसरा क्या होता है ना कि आप लोग को मालूम है ऑडिट वगैरह कुछ होता है, सुना है कभी? क्या होता है ये ऑडिट? फीस में नहीं मैडम, पैसे का बात अभी नहीं करते हैं। ऑडिट, ऑडिट क्या होता है? चेकिंग, चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब क्या होता है ना, जैसे कि ऑडिट जब होता है, ऑडिटर थोड़ी बोलेगा पहला बिल ला के दो, दूसरा बिल ला के दो, वो रैंडमली कुछ भी मांगेगा। वो बोलेगा बिल नंबर 108 वाला जो है ना वो ला के दो, ये एंट्री जो पास किया है ना 108 वो ला के दो। और मान लो वो कंपनी के ना लाखों ट्रांजैक्शन है, वो क्या बोलेगा, ऑडिटर कभी चाहिए? ऑडिटर बोलेगा कल। तो बोलेगा इतना जल्दी थोड़ी, साल 2 साल का टाइम तो दे। वो क्या बिल लेके आने के लिए साल 2 साल का टाइम लगाएगा क्या? तो कैसे मिलेगा? बेस्ड ऑन दैट नंबर। वो नंबर से फाइल होता है ना, फाइल जो रखते हैं हम लोग फिजिकली, उसको भी ना वैसा नंबरिंग लिखते हैं। 1 से 50 तक का जो जर्नल पास किया है ना वो इसके अंदर है, 51 से 100 इसके अंदर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये ट्रैकिंग के लिए भी काम आता है। क्लियर? एग्जाम में कोई काम का नहीं है, इग्नोर मारो। इधर यहां पर आ जाएगा आपका रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। इधर देखते जाना, बाद में नोट करना सब। मैडम आपको लेट हो रहा है, आप नहीं ना? ओके, नहीं आप थोड़ा लिखने के घाई में हो। चलो सुनो ना, ये जो मैंने आपको बोला डेबिट, डेबिट में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं जरा ये बताओ ना। परचेजेस, ओके, और कोई? एक्सपेंसेस, और कोई? एग्री? कोई टेंशन नहीं, गलत तो गलत, बोलो बोलो बोलो। तो कैश गोज आउट वो यहां पर आता है, ओके। और हाँ, एसेट से रिलेटेड और कुछ? उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि सर सारे डेबिट को यहां पर पटको, यहां पर क्रेडिट को पटको, काम डन। और और आंसर मैं बताता हूं आपको। डेबिट में ना जो भी कैश रिसीव्ड हुआ ना, रिसीव्ड वो आएगा, और जो भी कैश पेड हुआ ना वो यहां पर आता है। तो एक बार ना स्ट्रक्चर ना दिमाग में फिट करो, इधर ध्यान से देखो। आपको सबसे पहला लिखना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस। मान लो ओपनिंग बैलेंस 100 है, इसका मतलब क्या मालूम है? लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ये बार का ओपनिंग। इसका मतलब आज जब दिन शुरू हुआ ना, सुबह सुबह अकाउंट में या ड्रॉवर में कितना पड़ा था मेरे पास? 100। अब यहां पर जो भी पैसा मिलेगा ना, पैसा मिला, सर पैसा क्यों मिलता है आपको? एक तो सेल्स करके मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है,
कोई भी चीज से पैसा मिल रहा है, कोई भी चीज, सर एडवांस मिला तो वो भी आएगा, एसेट बेच के पैसा मिला तो वो भी आएगा। अरे रीजन कोई भी हो, रीजन कोई भी हो, अगर पैसा मिला ना, लेट इट बी फॉर एनी ईयर, सर 10 साल का पैसा आज ही मिल गया तो वो भी इधर ही आएगा। तो जो भी पैसा मिला ना वो यहां पर आएगा। मान लो 500 मिला, कोई बता सकता है क्या? मैंने खर्चा कुछ किया ही नहीं अभी तक, मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 600। स्मार्ट, क्लियर। इसका मतलब यहां पर अगर पेड होगा ना, पेड, वो यहां पर आएगा। अब ये 600 में से अगर मैंने 400 खर्चा कर दिया, सर खर्चा कहां पर किया आपने? सैलरी देने में, रेंट देने में, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कुछ गारमेंट्स खरीदने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहां पर आएगा। तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा? 200। क्या ये स्ट्रक्चर समझ गया? ओपनिंग, रिसीट, पेमेंट्स, पेमेंट्स, क्लोजिंग। मैं वापस से बोलना चाहूंगा इस रिसीट और पेमेंट के बारे में। रिसीट का मतलब जो पैसा मिला, पेमेंट का मतलब जो पैसा दिया, रिसीट का मतलब जो पैसा मिला, और पेमेंट का मतलब जो पैसा। मैं आगे बढ़ने से पहले ओरली जरा एक दो सवाल पूछूं क्या? रेडी? अच्छा, गलत होने से डरने का नहीं, टेंशन लो मत। सो शुरू करते हैं आपसे। आप एक्साइटेड हो थोड़ा तो आप बता दो, कोई टेंशन नहीं। सुनो ना, एकदम सिंपल सिंपल चलते हैं, एकदम सिंपल। मैंने वेदिका, वेदिका ना, वेदिका को गुड्स बेचा, मैंने वेदिका को गुड्स बेचा ऑन, सुनो ध्यान से, ऑन क्रेडिट वर्थ ₹10,000। मैंने वेदिका को 10,000 का गुड्स क्रेडिट में बेचा, 10,000 का। बताओ कैश बुक के डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? सॉरी, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ना डेबिट में आएगा ना क्रेडिट में आएगा, क्योंकि सर ना पैसा मिल रहा है ना पैसा जा रहा है। सुपर, वेरी गुड दुर्गेश, राइट, गुड दुर्गेश। मैडम आप कोशिश करना। सप्लायर से मैंने 1 लाख का गुड्स खरीदा, मैंने सप्लायर को ना 30,000 दिया एडवांस, बोला बाकी का ना 1 मंथ के बाद। क्वेश्चन समझा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने सप्लायर से परचेज किया 1 लाख का, मैंने बोला सप्लायर ये 30,000 ले लो मेरे पास से, आज 70,000 आपको दूंगा 1 मंथ के बाद। मुझे बताओ कैश बुक में डेबिट या क्रेडिट में कितना अमाउंट आएगा? 30,000 आएगा। कहाँ पर? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। एग्री करते हो क्या मैडम? वो बोलते हैं नहीं, डेबिट में आएगा। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। एक मिनट, सबसे पहला किसके एंगल से सोच रहे हो वो तो बताओ। उसके एंगल से सोच रहे हो, उसके एंगल से मत सोचो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाकी लोग गलत है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा आप लोग गलत हो। इट ऑल डिपेंड्स इन बुक्स ऑफ व्हाट। समझ रहे आप लोगों को डिफरेंस? अगर मैं बोलूंगा मेरे बुक्स में तो क्रेडिट, पैसा जा रहा है। अगर मैं बोलूंगा उनके बुक्स में तो डेबिट, पैसा आ रहा है। एक्सीलेंट, आप लोग रेडी हो? सुनो ना, फॉर्मेट देखो पहला। अच्छा, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मालूम है थोड़ा बहुत डिफरेंस? मुझे बताओ, मुझे बताओ आप लोग, कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं? जो 1 जनवरी से चालू होता है। वेरी गुड मैडम। टू 31 दिसंबर। अगर मैं इसको ईयर भी डाल दूं यहां पर, अगर मैं इसको ईयर भी लिख दूं, एग्जाम्पल से 25, आपको मालूम है इसको लिखते कैसा है? इसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से, 25, 2025। इसका मतलब अगर आपको एक सिंगल ईयर लिखा होगा ना क्वेश्चन में, 2025, 2026, 2024, 2022, 2021, तो समझ जाना कि वो बात कर रहा है किसका? कैलेंडर ईयर का। और एक होता है आपका फाइनेंशियल, ये शुरू होता है 1 अप्रैल को। एग्जाम्पल ले लो, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25।
और आपको मालूम है ये लिखते कैसा है, 24-25। ये सबको समझा? डन। अब सुनो ना, इसका मतलब दिस कैन बी इधर 1 Jan और 1 April टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखते हैं। सर इसका मतलब तो लिखा दो, क्या है ये? इसका मतलब है ये है आपका ओपनिंग बैलेंस। अगर ओपनिंग बैलेंस यहां पर आ गया तो क्लोजिंग बैलेंस कहां पर आ जाएगा? क्रेडिट में। तो दिस कैन बी 31 December और 31 March। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये क्या होता है आपका? क्लोजिंग। यहां पर आएगा आपका टोटल, यहां पर आपका आ जाएगा टोटल। ये डेबिट है ना, डेबिट। यहां पर क्या आने वाला है? ऑल रिसीट एंट्रीज। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? यहां पर क्या आएगा? ऑल रिसीट एंट्रीज। रिसीट एंट्रीज मतलब जो जो पैसा मिला उसका एंट्री। और यहां पर क्या आएगा? ऑल पेमेंट एंट्रीज। क्लियर है क्या ये फॉर्मेट? ये डन है क्या? लिखो ना, लिखो ये फॉर्मेट, लिखो जरा आप लोग, लिखो। अब हम लोग ना इसके बाद हम लोग एक सम करेंगे इसका लेके, एंड विल एंड आवर डे। एक सम करेंगे एंड देन विल एंड आवर डे। प्लीज लिखो फटाफट। सुनो ना, सीए में ना लाइन मारने का अलाउड नहीं है। मतलब ये लाइन ड्रॉ करते हैं ना वो वाला अलाउड। मतलब बेसिकली ना आप है ना, मैं आपको ना पेपर दिखाऊंगा 5 स्टूडेंट्स का हु हैव स्कोर्ड 90-95 प्लस। मतलब ये स्केल पेंसिल लेके ना टाइम पास नहीं करेंगे हम। इन्होंने कैसा फटाफट ड्रॉ किया, एक्सीलेंट। वैसे ही करना है, मतलब फटाफट फटाफट ड्रॉ करना है। आप लोग यूज करोगे तो अच्छी बात है, बट नहीं भी करोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्पीड चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग ने और एक बुक लाया, यस और नो? 2 बुक लाने बोला था। ये बुक को बंद करो और वो बुक ओपन करो। कोई इशू नहीं, बट मैं बोलूँ ना, जितना अच्छा बुक मेंटेन करोगे ना, ट्रस्ट मी, आपको इतना अच्छा लगेगा ना अपना बुक देख के। क्या मालूम है, खिचड़ी मत बनाओ, रफ बुक नहीं होना चाहिए। अभी से आदत डाल दो अच्छे से बुक मेंटेन करने के लिए। और टारगेट अगर 100 है ना, तो तैयारी भी वैसा चाहिए, तैयारी भी वैसा चाहिए। ओपन अ न्यू नोटबुक, बराबर नाम दे दो चैप्टर का, कैश बुक। नाम दे दो चैप्टर का, कैश बुक। यहाँ पर देखो, मे भी ना, आप लोग यहाँ पर देखो, मैंने भी ना कॉन्सेप्ट बुक अलग बना रहा हूँ, प्रैक्टिकल बुक अलग बना रहा हूँ। मेरा प्रैक्टिकल बुक अभी भी मेरा खाली है। मेरे यहाँ पर है ना ऑटो पेज नंबरिंग है। आप लोग ऊपर हेडिंग में पेज नंबर दो ना, 1, 1, 2 जरा लिख दो ना, 4-5 पेज नंबर लिख दो प्लीज। 5 तक लिख के रुक जाओ। ठीक है, चलो। मतलब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के पेज नंबर 1 में है, इसका सोल्यूशन। बराबर अपनी शीट में लिख देना, पेज नंबर 1। सुनो ना, आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है, क्या बोला बनाने को? सिंपल कैश बुक। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में इसका एंट्री पास करना है। तो मतलब आपको इधर डेबिट में लिखना है या फिर क्रेडिट में लिखना है। ये क्या लिखा है? 1 Jan कैश इन हैंड 1200। मतलब कहां पर आएगा ये? ओपनिंग बैलेंस है। ये सबको समझता है क्या? डेबिट साइड में। 5th Jan रिसीव्ड फ्रॉम राम, कहां पर आएगा? रिसीव्ड। रिसीव्ड ये वाले वर्ड पे जाओ, रिसीव्ड कहां पर आएगा? डेबिट में आएगा। पेड रेंट कहां पर आएगा? क्रेडिट में आएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश
क्रेडिट में बराबर, नॉट यस, पैसा आता है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सुनो ना, ट्रांजैक्शन सोचो, कैश में गुड्स बेचोगे तो क्या आएगा आपके पास, कैश, तो डेबिट। पेड टू शाम, क्रेडिट। फर्नीचर परचेस्ड, क्रेडिट। पेड सैलरी, क्रेडिट। लास्ट वाला घाई नहीं करना। रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जैन 30, नो एंट्री। क्यों, क्योंकि ये ना रिसीप्ट है ना पेमेंट है, ये क्लियर, डन। और जो भी बच जाएगा वो क्या होगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस। क्या होगा वो आपका, क्लोजिंग बैलेंस, डन। चलो ना फटाफट आप लोग करो ना, मेरे से आगे बढ़ जाओ आप लोग। आप लोग को आता है क्या करने के लिए? अच्छा सुनो ना, सुनो ना, जितने भी ए है ना, जितने भी सारे, सब लोग ना क्वेश्चन नंबर है ना मिडिल में लिखते हैं अपना आंसर को, ऐसा। अच्छा, हर एक के पीछे ना एक रीज़न है, और जो मैं भी बता रहा हूँ रीज़न है, तो हम लोग ना ऐसा मिडिल में लिखेंगे उसको। क्या होता है ना कि आप लोग जब आपके पेपर में लिखते हो ना एग्ज़ाम के भी, अगर अपने को आदत क्या कॉर्नर में लिखने का, और पेपर ना फोल्ड होके जाता है, तो कभी कभी ना यहाँ से ना फट जाता है, कॉर्नर से ना फटते हैं पेपर्स के, तो इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर मार्जिन छोड़ो, यहाँ पर, ऐसा बोला गया आप लोगों को बोर्ड में, यहाँ पर मार्जिन छोड़ देने का, यहाँ पर, यही मेन रीज़न होता है। और हमेशा इसलिए आंसर कहाँ पर लिखो आप लोग, मिडिल में। आपको जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मालूम है पेपर दिखा रहा था मैं आपको, यहाँ पर भी आप देखोगे ना कहीं पर भी, कहाँ पर लिखते हैं, सब लोग मिडिल में ही लिखते हैं, डन। तो आप लोग भी मिडिल में लिखने का अभी से आदत डाल दो। बुक बनाओ फटाफट, कैश बुक। मैडम हो गया आपका, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, कितना है, 770, क्या बात है मैडम, वेरी गुड। चलो, डेट, सुन लो, एक मिनट एक मिनट, हाँ लिखा, वेरी गुड वेरी गुड। एक ऑप्शन है पर्टिकुलर्स लिखने का, बट सिंगल कॉलम में ना हमारे पास और एक ऑप्शन आता है, आप यहां पर ही ना रिसीट लिख सकते हो, रिसीट भी लिख सकते हो। अगर यहां पर हमने रिसीट लिखा, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, पेमेंट। तो क्या हम यही चीज़ जाके अपने थियोरी बुक में अपडेट कर दे क्या, कि ऑल्टरनेटिवली वी कैन राइट दिस एज रिसीट एंड दिस कैन बी रिटर्न एज पेमेंट, उस थियोरी बुक में भी अपडेट कर देंगे। अब और एक ऑप्शन है, आप है ना इधर देखते जाओ ना, 1 Jan 22 ऐसा लिखो, बट हर बार है ना क्या 22 लिखो, तो उसको ना कॉमन लिख सकते हो आप। यहीं पर आप लोग ने हेडर पे लिख दिया ना 2022, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। तो ये आ जाएगा आपका बस यहाँ पर 1 Jan टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आएगा ये, 1200। 5th Jan, सॉरी, पेड है, तो 5th Jan, ओहो 5th Jan वाला रिसीट ही है। 5th Jan को आएगा टू, पैसा किससे मिला है, राम से, तो टू राम्स अकाउंट, राम अकाउंट कितना आएगा ये, 300। पेड रेंट 7 Jan बाय रेंट अकाउंट, कितना रेंट पे कर रहे हो आप, 30। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8th Jan, सॉरी, सोल्ड गुड्स 8th Jan, डन। चलो बाय बाय बाय। टू सेल्स अकाउंट 300। नेक्स्ट
10th Jan by Sham account 700. Next 22nd Jan by furniture account 200. Paid salary 31st Jan by salaries account 100. कर लिया यहाँ तक? क्या वो डाउट आ रहा है कुछ मैडम? देखो ना यहाँ पर मैंने किया हुआ है। बोलो बोलो बोलो। हो गया आपका? अच्छा, आप उसका चेक करें उसने किया है कि नहीं किया है। ओके, चेक करते रहना चाहिए। आपका टोटल कितना आ रहा है डेबिट का? 1800 और बैलेंसिंग फिगर 770। 31st जन क्या लिखे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एग्जाम में ये अगर आएगा तो आपको 10 में से 9 मार्क्स मिलेगा। क्यों ऐसा, क्या छूट रहा है? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने एक ना ट्रांजैक्शन नहीं लिखा है तो उसके लिए हमेशा ना एक नोट लिखना पड़ेगा। तो लिखो ना नीचे नोट, नोट नंबर 1। रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर January has not been recorded in cash book because no cash has been paid. डन। एकदम सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिखना है, बिकॉज नो कैश हैज़ बीन पेड। डन है क्या? क्लियर? ओके, विल वाइंड अप। सुन लो, अभी तक हमने क्या देखा, क्या सीखा? हम लोग ने शुरू किया है अभी तक बस कैश बुक। कैश बुक में देखा 3 टाइप ऑफ कैश बुक है। कौन सा 3 है? एक सिंपल कॉलम, दूसरा 2 कॉलम या डबल कॉलम, बोलो ना, तीसरा ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम। क्लियर? सिंगल कॉलम में कितना कॉलम आएगा? एक ही कॉलम आएगा, विच इज़ योर कैश। डबल कॉलम में बोलो ना, लिखा है तो नहीं बट बोला तो है, कैश एंड बैंक। एक कैश होगा और एक बैंक होगा। और ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट होगा। क्लियर है? डन। ओके, विल एंड, कल हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है? डन डन। ओके।